हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन्स की बात करेंगे। एल्केन मतलब क्या होता है? एल्केन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पर हम n के नंबर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं n का नंबर 1, तो यहाँ पर n का नंबर 1 लेंगे तो n की जगह पर जहाँ जहाँ n होगा फार्मूले में वहाँ पर आपको 1 रखना। तो C होगा 1, H2 है ही सही फार्मूले में, और n की जगह हमने रखा 1+2, क्या हो जाएगा हमारे पास C1 और H4 हो जाएगा। अब ये जो CH4 होगा इसे हम क्या बोलेंगे? मेथ। मेथ कहाँ से आया हमारे पास? एक कार्बन को आपको मेथ बोलना है, दो कार्बन को आपको एथ बोलना है। जब 3 कार्बन होंगे तब हम प्रोप का यूज़ करेंगे, 4 कार्बन हो तब ब्यूट का यूज़ करेंगे, 5 कार्बन हो तब पेंट का यूज़ करेंगे, 6 कार्बन हो जब हेक्स का यूज़ करेंगे, 7 कार्बन हो तब हेप्ट का यूज़ करेंगे, 8 कार्बन हो तब ऑक्ट का यूज़ करेंगे, 9 कार्बन हो तब नॉन का यूज़ करेंगे, और 10 कार्बन हो तब डेक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको कार्बन 1 दिख रहा है और हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता ही। कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन है तो हमें मेथ लगाना है, और सभी बॉन्ड सिंगल है तब आपको एन लगाना है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना है? एन, जो कि आपको यहाँ पर एल और लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है एन, तो आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाना, तो इसका नाम होगा मीथेन। फिर हमने एन का वैल्यू 2 रखा, एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? C2H2 फार्मूले में ही है, और एन की जगह हमने क्या रख दिया? *2+2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? C2 और H6 हो जाएगा। कार्बन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन 6 है। आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगा देना है, और उसकी बची हुई वैलेंसी को 3 हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर देना। मतलब 1, 2 और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और एक 4, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए, और एक 4, दोनों ही कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ रहा। अब 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन के लिए आपको क्या यूज़ करना है? यहाँ पर एथ प्लस एन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे इथेन बोलेंगे। फिर n का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास C3H, फार्मूले में हमारे पास 2 है ना। इस 2 को आपको चेंज नहीं करना, तो 2 इंटू n की जगह हमने रखा कितना? 3 + 2 = C3H8। कार्बन हमारे पास 3 है, सभी कार्बन के बीच में सबसे पहले हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया हमने, है ना। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन हमारे पास 3 है तो आपको प्रोप लगाना है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एन का वैल्यू 4 रखा हमने, तो C4H2 फार्मूले में ही है, इंटू 4+2, तो C4 होगा, H10 होगा। यहाँ पर कार्बन के बीच में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगा देना है, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास C4H10 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन हमारे पास 4 है, 4 कार्बन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर ब्यूट का यूज़ करेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो हम एन का यूज़ करेंगे, तो ब्यूटेन होगा। ऐसे ही n = 5 होगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो आएगा C5H12। वो कैसे आ रहा है? C5H2 × 5+2, तो C5H12। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तब हमें किसका यूज़ करना है? यहाँ पर पेंट का यूज़ करना है, और सिंगल बॉन्ड है तब हमें किसका यूज़ करना है? यहाँ पर एन का यूज़ करना, तो पेंटेन होगा ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एल्किन्स की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्किन्स की। एल्किन्स क्या होंगे? जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा तब आपको वहाँ पर एल्किन्स लिखना होगा। अब देखो, इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n सॉरी, n का वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ पर 2। जब n का वैल्यू 2 लेंगे, है ना, तो C हो जाएगा 2, n की जगह आपको 2 रखना है, H 2 × 2, n की जगह हमने रख दिया 2, तो कितना हो जाएगा? C2H4। ठीक है, C2H4। कार्बन पहले आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाना आपको दोनों कार्बन के बीच में, फिर यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ देना एक कार्बन से, इससे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जब आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो आपने एक बॉन्ड अपनी तरफ से लगा देना है। कार्बन यहाँ पर 2 है तब आपको एथ का यूज़ करना है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा तब आपको इन का यूज़ करना, तो क्या होगा? ये इथीन हो जाएगा। ऐसे ही n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा C3H2 × 3, कितना हो जाएगा? C3H6। कार्बन आप 3 बना देंगे, सबसे पहले सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे,
इससे हमने 3 हाइड्रोजन जोड़े, इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई है, 4 हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया जिससे कि 4 वैलेंसी इसकी भी पूरी हो गई और इस कार्बन की भी पूरी हो चुकी। कार्बन 3 है यहाँ पर, तो आपको प्रोप लिखना है, प्लस इन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्रोपिन। इसी तरीके से एन का वैल्यू हम रख रहे हैं 4। एन का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो इस एन की जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर 4 होगा, तो हमारे पास होगा C4H2 इंटू 4 हो जाएगा C4H8। कार्बन आपको सबसे पहले 4 कार्बन बना देना है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देना है जिससे इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे और इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे। कार्बन 4 है तब हम यहाँ पर ब्यूट का यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 कार्बन के लिए आपको ब्यूट का यूज़ करना है और ब्यूट के प्लस डबल बॉन्ड एक, तब आपको इन का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही एन का वैल्यू 5 रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास C5H10, C5 2 इंटू 5। कार्बन यहाँ पर आपको सभी कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड लगा देना है। इधर से आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करना, हमारे पास कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3। फिर इससे हमने 2 हाइड्रोजन जोड़े, फिर इससे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ना, लास्ट के 2 कार्बन को आपको छोड़ देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास केवल 3 हाइड्रोजन बचे तो हमने 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देना और 2 हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन पर। अब आप देखें तो लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाना है जिससे इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर 5 कार्बन है तब आपको पेंट का यूज़ करना और डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पेंटीन। इसी तरीके से इन का वैल्यू हम 6 रखेंगे तो C6H2 इंटू 6, C6H12 हो जाएगा। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस कार्बन की वैलेंसी जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन है 6 तो हमको लगाना हेक्स प्लस इन, हेक्सिन हो जाएगा। तो ये आपका एल्किन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, एल्काइंस। ये होगा हमारे पास एल्काइंस। एल्काइंस का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक कार्बन के लिए मेथ का यूज़ करते हैं, 2 के लिए एथ का यूज़ करते हैं, 3 के लिए प्रोप का यूज़ करते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। यहाँ पर हमने n का वैल्यू 2 रखा तो C n की जगह हम रख देंगे 2, H 2 इंटू 2, n की जगह 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा C2H2। कार्बन 2 है, आपको बीच में पहले सिंगल बॉन्ड लगाना है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इधर वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन लगाना है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो 2 बॉन्ड हमने हमारी तरफ से लगा दिए जिससे कि इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाई और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो। कार्बन यहाँ पर हो रहे 2 तो हमने लगाया एथ और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, आयन लगाना है, तो ये बन जाएगा इथाइन। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3, जहाँ पर n का वैल्यू हमने कितना रख देना है, 3 रख देना है। तो कार्बन होंगे 3, हाइड्रोजन 2 तो फार्मूले में ही है तो 2 ऐसा ही रखना आपको, इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा C3H4। सबसे पहले आपको 3 कार्बन बना देना है, 3 कार्बन के बाद सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। इस कार्बन के अराउंड आपको 3 हाइड्रोजन और जोड़ देने और एक बॉन्ड ये रहा, टोटल 4 इसके पूरे हो जाएंगे। 1 और 2, इस कार्बन के जब 2 पूरे होंगे तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना जिससे इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे, इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन 3 है तो हमें लगाना प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन हो जाएगा। ऐसे ही n का वैल्यू 4 रखेंगे आप तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2 तो हो जाएगा C4H6, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 कार्बन बना देना है, इधर 3 हाइड्रोजन जोड़ देने, इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ देने। अब आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बटा, टोटल 6 है, 5 हाइड्रोजन तो ये होगा, एक हाइड्रोजन आपको लास्ट वाले कार्बन पर जोड़ देना है और जिधर अपन हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं उधर से वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो 3 बॉन्ड हमें लगा देने, तो इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे, इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाएंगे, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट प्लस आइन इज इक्वल टू हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरीके से n का वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारे पास C5H2 इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू C5 और H8 हो जाएगा। कार्बन आपको 5 बना देने, सभी कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर देने, बाकी लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को अटैच कर देना। फिर आपको इस साइड से वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, 1 और 3 4 और 3 और 1 4, पेंट प्लस आइन हो जाएगा पेंटाइन।
इसी तरीके से n का वैल्यू आप 6 रखेंगे तो C6H2 इंटू 6 माइनस 2, C6H10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 कार्बन बना देने, सभी की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना हाइड्रोजन से, और बाकी आपको लास्ट के 2 कार्बन छोड़ देना है। लास्ट वाले कार्बन पर आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है ना। अब इधर से नंबरिंग पूरी करेंगे, आपको नंबरिंग हमेशा उधर से करना है जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, मतलब इधर के कार्बन को आपको नंबर 1 देना है। कार्बन हमारे पास 6 है तो आपको बोलना हेक्स, प्लस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तब हमें आइन का यूज़ करना, तो ये होगा हेक्साइन। तो इस तरीके से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की स्ट्रक्चर्स को आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू।